मैं डॉक्टर फरोग आलम। दोस्तों, बांसुरी बजाना कैसे सीखें, इस पर मैंने 16 वीडियो बनाए हैं, जिसमें मैंने बांसुरी बजाना बिल्कुल उसी तरह सिखाया है जिस तरह किसी गुरुकुल में सिखाया जाता है या किसी संस्था में सिखाया जाता है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जीरो से लेकर हाई लेवल तक, और बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से। और इन 16 वीडियो के बाद एक वीडियो और भी बनाया है, जिसमें मैंने ये बताया है कि जब आप बांसुरी या संगीत सीख लेते हैं तब उसके बाद का आपके रोज़ का रियाज का शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो ये सभी कुछ जानने के लिए आप मेरा इससे पहले का सभी वीडियो ज़रूर देखिए। अब एक बात और रह जाती है, और वो ये कि क्या हम YouTube से बांसुरी बजाना या संगीत सीख सकते हैं। दोस्तों, इसका उत्तर हाँ और ना दोनों में है। आपने देखा होगा ना कि बहुत से ऐसे हैं जो कहीं संगीत की विधिवत शिक्षा नहीं लेते, कहीं बांसुरी बजाने की शिक्षा नहीं लेते, फिर भी वे बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं, गाना बहुत अच्छा गाते हैं। क्यों? इसीलिए कि उनके अंदर प्रतिभा होती है। ये प्रतिभा कई कई जन्मों का पुण्य कर्म होता है। और अगर जिन्हें नहीं होती प्रतिभा तो उन्हें भटकने का डर रहता है। वो YouTube से गलत तरीके से सीखने लगते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि फिर जब उनकी आदत बिगड़ जाती है तो सुधारना मुश्किल हो जाता है। इसको इस तरह समझ लें कि बहुत से लोग YouTube में देखकर अपनी चिकित्सा खुद करते हैं किसी भी रोग की। तो जिनके पास प्रतिभा है, जिनकी अपनी समझ है और जिन्हें अपनी फिटनेस का ज्ञान है, कुछ स्वास्थ्य के बारे में जानकारी है, तो वो उसे समझकर YouTube से उससे शिक्षा लेते हैं, अतः अपनी चिकित्सा करते हैं तो वो सही हो जाते हैं। लेकिन जिसे इसकी समझ नहीं है, वो YouTube में जो सुन लिए, अपने शरीर को तो देखा नहीं कि रोग ने कहाँ से हमला किया, कहाँ से नहीं किया, क्या लक्षण है क्या नहीं है, वही चिकित्सा कर लिए तो इसका परिणाम होता है कि लेन का देन पड़ जाता है। इसी तरह बहुत से लोग हैं जो सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, खांसी हुआ, बुखार हुआ, कुछ हुआ, वो खुद के अपने डॉक्टर बन जाते हैं। जानकारी कुछ नहीं रहती, खुद के अपने डॉक्टर बन जाते हैं। गए मेडिकल स्टोर पर, अपने मन से दवाई लिए, खा लिया। अब उसमें जिन्हें समझ होती है तो वो तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं समझ, जिनके अपने ज्ञान नहीं होता, जो समझ से नहीं चलते, उनको लेन का देन पड़ जाता है। बस ठीक वही चीज़ YouTube से संगीत सीखने में और बांसुरी सीखने में है। देखिए, जब पहले सोशल मीडिया, YouTube प्लेटफॉर्म नहीं था, तब लोगों को संगीत सीखना बहुत कठिन होता था। इसके लिए उस्ताद जी के पास जाना होता था, वहाँ रहना पड़ता था, उनकी सेवा करनी पड़ती थी। एक एक साल लोग लगा देते थे सिर्फ सड़च का रियाज कराने में। लेकिन अब वैसा ज़माना नहीं है। अब सोशल मीडिया है, YouTube प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है, तो इसका आपको उपयोग करना चाहिए। अब उपयोग करने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी है, उसमें सावधानी आपको ये रखनी है कि आप जो भी YouTube से बांसुरी सीखना चाहते हैं, संगीत सीखना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को तौलिए। आप यदि आपकी आदत ऐसी है कि कोई काम पूरी तरह मन लगाकर करते हैं, पूर्णता के साथ करते हैं, उसे और अधिक से अधिक सुंदरता के साथ करना चाहते हैं और उस काम में आनंद लेते हैं, उस काम में आपको रस मिलता है, तो बेशक आप YouTube से बांसुरी सीख सकते हैं। जब हम कोई काम ध्यान लगाकर करते हैं, सुंदरता से करते हैं और उसे पूर्णता से करते हैं, पूरी तौर पर करते हैं, तो उसमें से एक आनंद मिलने लगता है। जहाँ आनंद मिलता है वहाँ से खुद सच्चाई प्रकट होने लगती है। जब आनंद मिलता है ना, तो समझ लें कि वो चीज़ सही बज रही है, खुद अपनी अंतरात्मा बताती है। और ऐसा तब होता है जब उस चीज़ को पूरी तरह सुंदरता से करते हैं, आपके अंदर प्रतिभा रहती है। अगर आपके अंदर ऐसी चीज़ है तो आप बेशक YouTube से बांसुरी सीख सकते हैं, और ये चीज़ नहीं है तो इस चीज़ को अपने अंदर ले आइए। फिर भी कुछ टिप्स दूंगा कि YouTube से बांसुरी अगर आपको सीखना है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया
जो काम करेंगे उस टाइम उसी काम के बारे में सोचेंगे, दूसरे काम के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर हम संगीत सीखेंगे तो उस टाइम हम मोबाइल का स्विच ऑफ कर देंगे, तब संगीत सीखेंगे बिल्कुल एकाग्र होकर, मन को एकाग्र करके, दिमाग को एकाग्र करके। और जो हम YouTube से सीख रहे हैं, पहले उसे कुछ और चैनल को हम सर्च करके देख लें कि हाँ ये चीज़ जो ये बता रहे वो बता रहे, दोनों में अंतर क्या है, फिर उससे उसको तोलिए। उसके बाद आप ये कोशिश करिए कि हम उससे भी अच्छा बजाएंगे, देखिए उससे अच्छा बजा के हम कैसा लगता है। इस तरह जब खोजी प्रवृत्ति से आप करेंगे तो आप बेशक यूट्यूब से बांसुरी सीख सकते हैं। खोजी प्रवृत्ति का मतलब यूट्यूब में है कि हमें गमक ऐसे बजानी चाहिए, और हमने गमक को ऐसे बजाना शुरू कर दिया, लेकिन जब बजाने में खुद ही आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका मतलब कि गमक से नहीं बजा रहे हैं। उसको कोशिश करिए कि और अच्छा बजाएं। उसकी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे कमेंट करिए, या कि जिसका भी यूट्यूब चैनल देते उससे कमेंट करके एक बार पूछिए कि सर जी मैं ये गमक बजा रहा हूँ, सही बजा रहा हूँ कि नहीं बजा रहा हूँ। उसके बाद उसमें कोशिश करिए कि हम इससे भी अच्छा बजाएंगे, इससे भी अच्छा बजाएंगे। मतलब यही है कि जब आप किसी चीज़ को ऐसे करेंगे तो सुंदरता से करेंगे, मन लगा करेंगे, तो आप बेशक यूट्यूब से बांसुरी सीख सकते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि शुरू में कुछ माह तक यदि आप किसी गुरु के साथ रह के संगीत की विधिवत शिक्षा ले लें, बांसुरी की विधिवत शिक्षा ले लें, ताकि वो आपको सही बेस पकड़ा दे, सही आधार पकड़ा दे, आपका सही कदम आपको सही दिशा दिखा दे। जब इतना आप कर लेंगे तो उसके बाद आप YouTube से सीखते रहिए। दोस्तों मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको समय से मिलता रहे। नमस्कार।